मैं मसरत अली सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आपको बताते चलें कि सहजवान में मोहल्ला दहलीज में IMI के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, जो सूफी जी मज़ाहिर अली के यहाँ आए हुए हैं। अब आपको बताएं, उनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि यहाँ पर उनका प्रतिमार्थ सहजवान में आगमन हुआ है। तो पार्टी के बारे में, पार्टी का क्या विस्तार चल रहा है जिले में, और जो चुनाव आ रहे हैं 2022 की, उनकी क्या तैयारी है, जिला पंचायत सदस्यों की क्या तैयारी है, और इसके अलावा मुख्य उद्देश्य उनका पार्टी का एजेंडा क्या है। तो सहजवान में आपको मैं समझता हूँ प्रथम बार आगमन हुआ है, पहली बार। सलमान साहब प्रथम बार तो नहीं, इससे पहले भी मैं आया हूँ। हाँ, और असल में सूफी मज़ाहिर साहब की एहलिया का इंतकाल हो गया था, उसमें मैं नहीं आ पाया, तो उसमें खराज अकीदत पेश करने के लिए आना हुआ। और मैंने नगर सहजवान की टीम का समीक्षा लिया। समीक्षा की वजह से आया कि वहां पर जो जिला पंचायत के इलेक्शन के लिए टीमें काम कर रही हैं, और अजमत साहब को यहाँ नगर प्रभारी बनाया गया है, इस वजह से आना हुआ। मैं साहब ये सवाल करना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली के अंदर इस टाइम कृषि कानून को लेकर, तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। अभी तक सरकार कोई भी उस पर गौर नहीं कर रही है। आज काफी 3 महीने अधिक समय बीत चुका है, काफी किसानों की मौत भी हो चुकी है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार का तानाशाही रवैया है, और सरकार को किसानों की सुनना चाहिए। हमारी पार्टी किसानों की क्यों जैसे डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, फिलहाल डीजल पेट्रोल गैस, ये डीजल पेट्रोल की जो दामों में वृद्धि हुई है, वो जो है देश की गिरती हुई इकोनॉमी की वजह से हुई है। असल में नहीं, मैं समझता हूँ जैसे अभी जो कोरोना काल में काफी गरीब मजदूर किसान परेशान हो चुका है, और अब तक कोरोना की वजह से आदमी समझ नहीं पाया, उसके बाद आए दिन महंगाई बढ़ती रहती है। अब फिर गैस और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, तो इसमें देश अब इस समय गैस और पेट्रोल की दामों में बढ़ोतरी करने से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तो आपकी पार्टी इसके बारे में कोई आंदोलन करना, प्रदर्शन, या सरकार से क्या मांग करेगी? हम सरकार से मांग करते हैं कि गरीब लोगों को जो गैस में सब्सिडी देने का मामला खत्म हुआ है, उसे दोबारा बहाल की जाए, और दूसरी डीजल और पेट्रोल के दामों को कम किया जाए। और खासतौर से डीजल के दाम कम होना चाहिए, क्योंकि किसानों की इस वक्त गेहूं की फसल उग रही है, और गेहूं की फसल को जो है पानी की जरूरत है इस वक्त, तो किसानों के लिए गेहूं की फसल के लिए डीजल का रेट कम होना चाहिए, इसमें किसानों को फायदा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी क्या तैयारी है, बढ़ोतरी की गई है दामों में? देखिए सर, ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें, ये जो सवाल है, ये सवाल इस वक्त जो रूलर पार्टी है उससे होना चाहिए। मोदी जी ने जो सरकार बनाई थी उस वक्त कितने धरने और प्रदर्शन हुए थे उनके। आप भी विपक्ष में हैं, आप जरूरी है इसलिए कि विपक्षी मतलब धरने प्रदर्शन सरकार। सर मैं वही तो कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि डीजल के रेट कम होंगे, लेकिन डीजल के रेट जिन्होंने कहा था कि कम होंगे हमारी सरकार आने पर, वही तो डीजल के रेट बढ़ा रही है। अभी इस वक्त जो है MIM पार्टी किसी जो है रूलर पार्टी नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन जो सत्ता में आई थी वो सिर्फ ये कहकर आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, डीजल के रेट कम करेंगे, पेट्रोल के रेट कम करेंगे, रसोई गैस के रेट कम करेंगे। आपने स्मृति ईरानी साहब को देखा था, वो सिलेंडर सर पे रखे पड़े थे। आज ये सवाल उन लोगों से होना चाहिए। अब आप MIM पार्टी से सवाल कर रहे हैं सर, तो आप उनसे सवाल किए। देखिए, यहाँ से खरीदने वाले जो हिंदुस्तान से खरीद रहे हैं, जो भारत से खरीद कर पेट्रोल ले जा रहे हैं नेपाल वगैरह और देशों में, वहां सस्ता है यहाँ से, तो ये सब चीजें देखना पड़ेंगी। चीज क्या है, देखिए इन्होंने जो है उलझाने का काम है। चीन बॉर्डर के अंदर आता वो जा रहा है, आप देख रहे हैं किसानों की सुनी नहीं जा रही है, ये सारे उलझा दिया है इन्होंने। और महंगाई इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि पार्टी का जो है कोई भी कदम ऐसा नहीं है जो जनता के लिए फायदेमंद हो। वो सिर्फ फायदेमंद हो रहा है तो वो उन लोगों के लिए हो रहा है जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, उन लोगों के लिए हो रहा है। और जितनी महंगाई बढ़ेगी सर, उतना ही जो है सत्यानाश होगा, किसानों का होगा, गरीबों का होगा, दलितों का होगा, मजदूरों का होगा, सबका होगा। पार्टी के बारे में देखिए, पार्टी पूरे दमखम के साथ लगी हुई है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा एकदम इंकलाब आएगा, और बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं पार्टी से। दलित भी जुड़ रहे हैं, आदिवासी भी हैं, और बहुत सारे समाज के लोग हैं मुसलमानों के अलावा, जो पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं पार्टी के साथ। इंशाअल्लाह जिला पंचायत का जो इलेक्शन होगा, इसमें हम आपको अपनी ताकत दिखाएंगे। जिला बदायूं के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट जीत के आएंगे, और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे जो दूसरे पार्टियों में है कैंडिडेट, वो भी हमसे संपर्क बनाए हुए हैं, वो भी चाहते हैं हमसे टिकट लेना। उनमें जो अच्छा होगा, जो अच्छी छवि का होगा, जो जिसने जनता के लिए कुछ किया होगा, वो लोगों ने हमारे पास आके फॉर्म भरे हुए हैं। हम उनकी सर्वे कराए रहे हैं कि अगर वो सही काम कर रहा है, उन्होंने जनता के साथ, जनता उनसे खुश है, उन लोगों को टिकट देंगे।
हमें कोई गरीबी से, अमीरी से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बंदा बढ़िया चाहिए, आदमी अच्छा होगा उसे टिकट देंगे।